बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनहेरिटेंस 4.4 जो एक्सरसाइज 4.3 जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो है एग्जांपल्स वो हमने कर लिए ताकि हम प्रिपेयर करें एक्सरसाइज 4.3 के लिए। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 63 एग्जांपल नंबर 9 विच इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का दिया कि जब किसी का कोई फादर फोत हो तो उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को या दूसरे अफराद को जो प्रॉपर्टी का शेयर जाता है वो है इनहेरिटेंस, विरासत। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। मैन लेफ्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 64,000। ठीक है, तो जो अमाउंट है प्रॉपर्टी की, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ये गिवन है, यह 640,000। ठीक है, ये वो छोड़ के गया। अ डेट ऑफ 40,000 वाज ड्यू टू हिम। ठीक है, उसका डेट जो कर्जा था वो था 40,000। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी होती है जो छोड़ी जाती है, छोड़ी गई होती है, उसमें से सबसे पहले आपने कर्जा अदा करना होता है। ठीक है, एंड 5,000 वाज स्पेंट ऑन हिज बरियल। तो उसको दफनाने पे, कफन दफन पे जो बरियल एक्सपेंसेस हैं, अखराजात, वो आए 5,000। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवाइड करनी है, उसमें से हमने सबसे पहले कर्जा अदा करना है, फिर वो जो उसके थे अखराजात जो थे बरियल के, ठीक है, कफन दफन के, वो माइनस कर रहे हैं। तो उसके बाद जो रकम बचेगी वो हमने जो है उसके रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो जो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहेंगे रिमेनिंग अमाउंट। ये हमने करनी है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो टोटल थी 640,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000। तो ये आ गई हमारे पास रकम आ गई 595,000। ये वाली रकम जो है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, वन डॉटर एंड टू सन्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। ठीक है, वन विडो उसकी बेवा, वन डॉटर एंड टू सन्स। ठीक है, इनमें जो है वो जाना है शेयर। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, उसकी विडो का जो है शेयर वो इसमें से हम निकाल लेंगे। विडो का शेयर वो कैसे निकालेंगे कि विडो का शेयर जो होता है वो होता है 1/8। ठीक है, ये आपने याद रखना है। विडो का शेयर कितना होता है 1/8 ऑफ द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं विडोज शेयर 1/8 ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ 595,000। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 74375 ये आ गया शेयर विडो का। विडो का शेयर आ गया 74375। अब हमें देखना कि कितनी रकम बच गई है जो कि हम डिवाइड करनी है एक डॉटर में और टू सन्स में। ठीक है, अब इसमें हम दोबारा से करेंगे रिमेनिंग अमाउंट। पहले कितनी थी 595,000, ये अवेलेबल थी, उसमें से हमने 474375 हमने पे कर दिया। ठीक है, तो ये पे करने के बाद हमारे पास आ गया 520,625 520,625। अब ये जो है अमाउंट, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वन डॉटर में और टू सन्स में। ठीक है, तो इसका करने का तरीका ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वन शेयर एक
डॉलर या 1 रुपी अगर डॉटर को जाना है तो 2 रुपीज़ या $2 जो है वो सन को जाते हैं। सन का जो है वो डबल होता है शेयर, सन का शेयर डबल होता है, ठीक है। अब ये देखें कि सन जो है वो 2 है, डॉटर जो है वो 1 है, ठीक है। तो 1 सन का 2 होगा तो 2 सन्स का 4 होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सम ऑफ रेशियोज फाइंड करते हैं। 4 + 1 5, टोटल 5 है, ठीक है। तो जब हमने डॉटर का फाइंड करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, डॉटर्स शेयर उसका 1 होता है, टोटल 5 है, मल्टीप्लाई बाय ये 520,625, तो ये बन जाएगा 104125। डॉटर का कितना हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया, डॉटर का हो गया 104125। अब सन्स आ गए तो एक सन का हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो है वो सेम होगा। तो अब हम करेंगे सन्स शेयर, ठीक है। अगर हम दोनों का इकट्ठे भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। हम इकट्ठे का करेंगे दोनों का तो 4 उनकी रेशियो है, टोटल 5 है, इंटू 520,625। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का जो है वो मिला के आ जाता है 416,500, 416,500, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो दोनों सन्स का अलग अलग आ जाएगा, 208,250। तो 2 सन्स का जो है वो इकट्ठे कितना था 416,500, उसको 2 पे डिवाइड किया तो हर एक का सन का आ गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है इसको हम दोबारा रीकैप करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है 640,000, उसमें से डेट जो है 40,000 पे करना है और बरियल एक्सपेंसेस जो है कफन दफन के 5,000 पे करने हैं। तो वो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू द relatives, first of all we need to deduct the debt and burial expenses from the amount of property। वो हमने माइनस किया तो जो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवाइड करनी है, 595,000 है, ठीक है। फिर हमने इसमें से एक विडो को और 1 डॉटर को, 2 सन्स को हमने शेयर देना था। विडो का हमें पहले ही पता है कि 1/8 होता है, सबसे पहले हमने विडो को देना था 1/8 मल्टीप्लाई बाय 595,000, आंसर आ गया 74375। 74375 इज द अमाउंट विच विल गो टू द विडो, ठीक है। अब ये चली गई, अब हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है, 595,000 था, उसमें से माइनस कर दिया 74375, हमारे पास आ गया 520,625। अब 520,625 वो अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी 2 सन्स में और 1 डॉटर में। तो हमने देखा कि 2 सन्स हैं, सन को डबल जाता है, 1 सन को 2 जाएगा तो 2 सन्स को 4 जाएगा, ठीक है, 4 और डॉटर को 1 जाएगा। तो हमने ये सिंपल रेशियोज हैं दोनों की, 4 और 1, इनको ऐड किया, सम ऑफ रेशियोज 5 आ गया। फिर हमने क्या किया कि 1 डॉटर का हमने फाइंड किया था 1 ओवर टोटल सम ऑफ रेशियोज 5, 1/5 इंटू 520,625 किया तो हमारे पास शेयर आ गया 104,125 डॉटर का, ठीक है। हमने फिर 2 सन्स का इकट्ठे फाइंड कर लिया, 2 सन्स की जो रेशियो 4 बन रही थी, 4/5 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया 520,625, सो वी गॉट 416,500। 416,500 विल गो टू 2 सन्स, जो दोनों को इक्वल आना है, हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो 208,250 इज द अमाउंट विच विल गो टू ईच ऑफ द सन्स, ठीक है। तो ये हमने आपको रिकैप करके बता दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि पेज नंबर 63 सेम पेज पे दी गई है। ये भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, हम कर रहे हैं इनहेरिटेंस का टॉपिक जो कि कहलाता है विरासत उर्दू में, ठीक है। ये हम एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं, अगर आप इन एग्जांपल्स को आराम से बैठ के ध्यान से अगर कर लें और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर एक्सरसाइज करनी आपके लिए आसान हो जाएगी, आप खुद एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 सेज मिस्ट्रेस ज़ैनब बेगम डाइड लिविंग बिहाइंड हर अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹802,500। अब उसने जो प्रॉपर्टी जो छोड़ी लेडी ने वो थी 802,500, इतने रुपये उसने छोड़ दिए, which was to be distributed among her husband, her mother and her 2 daughters,
ठीक है, ये किस किस को मिलनी है? हस्बैंड को, मदर को और 2 बेटियों को। द हस्बैंड गॉट 1/4, ठीक है, और मदर गॉट 1/6 एंड रिमेनिंग फॉर 2 daughters 7500 was spent on her burial. Find the share of each one. सबसे पहले जो बरियल है उसके जो कफन दफन के पैसे हैं, बरियल एक्सपेंसेस कितने हैं वो दिए हुए हैं 7500। ये हमने माइनस करना है प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट वो क्या होगी? 802500 माइनस 7500, तो ये आ जाएगी 795000। ये जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके हस्बैंड को, उसकी मदर को और उसके 2 daughters को, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि जो उसके हस्बैंड का शेयर है, हस्बैंड्स शेयर, ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में द हस्बैंड गॉट 1/4 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट। डिस्ट्रीब्यूटेबल कौन सी है? ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है इनटू 795000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 198750, 198750, ये आ गया हस्बैंड का शेयर, ठीक है। और जो उसकी मदर है उसका भी शेयर हम निकाल लेते हैं। इट इज गिवन वो है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 795000। ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1325000, 1325000। तो हस्बैंड का शेयर हमने निकाल लिया और मदर का भी शेयर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जो इनके शेयर जब हम पे कर देंगे तो बाकी जो अमाउंट बचेगी वो 2 daughters को जानी है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे ये थी 795000, इसमें से हस्बैंड का शेयर निकाल दिया 198750 और साथ जो है उसकी मदर का भी निकाल दिया, लेडी की मदर का। तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो आ गई अमाउंट वो थी 463। ये अमाउंट हमारे पास आ गई रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होनी है 2 daughters में। चूंकि सन कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ईच daughters शेयर, हम ये जो अमाउंट है 463750 इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 daughters हैं, ठीक है। हर एक को बराबर बराबर आ जाएगा 231875। ये जो है हर डॉक्टर को आएगा। हम इसको रीकैप करते हैं इस क्वेश्चन को कि एक लेडी जो है फोर्थ हो गई तो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी 802500 अमाउंट की, उसके बरील एक्सपेंसेस जो आए उसके कफन दफन के 7500 थे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की जो इनहेरिटेंस का जो रूल है वो ये है कि जो बरील एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने होते हैं, ठीक है। जो हमने माइनस किए तो हमारे पास 795000 अमाउंट आ गई विच वॉज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी किसको? हस्बैंड को, मदर को और 2 daughters को। देयर वाज नो सन, ओके। सबसे पहले हमने जो है ना इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/4 जो है वो जाएगा हस्बैंड को। हमने 1/4 ऑफ 795000 ऑफ था मल्टीप्लिकेशन, हमने ये सॉल्व किया तो 198750 ये चला गया हस्बैंड को। और 1/6 ऑफ 795000 इट विल गो टू द मदर, तो हमने किया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 795000 तो आंसर आ गया 132500, ये जाएगा मदर को। फिर हमने क्या किया कि 795000 जो था अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट जो अवेलेबल थी डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें से हमने माइनस कर दिया हस्बैंड का शेयर और माइनस कर दिया मदर का शेयर, तो हमारे पास आ गया 463750। नाउ दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 2 sisters। तो हर एक को सेम आएगी तो हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। सो ईच सिस्टर विल बी गेटिंग 231875, ओके। तो हमने इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो 2 एग्जांपल्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें होपफुली जो है ये सेम ही जो है वो एप्लीकेशंस आएंगी। अगर आप ये 2 एग्जांपल्स आराम से बैठ के सुकून से इनको सीख लें, समझ लें तो ये एक्सरसाइज आप खुद ही कर पाएंगे, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इनकरेज करेंगे कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, लर्न एंड शाइन एंड ग्रो एंड लीड, ठीक है। लीड करें,
और ये जो वीडियोज़ हैं अगर आपको यूज़फुल लगे इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप योर सेल्फ फिट फॉर द स्टडीज़।